नाजरीन, पहले तो इन मासूम बच्चों की तस्वीर देखे। एक बच्चे की उम्र 7 साल है और बेटी की उम्र 4 साल है। इससे दरिंदगी के साथ, सफाकियत के साथ इनकी मां की जानिब से ज़िबा किया गया है और इसकी वजूहात तफ्तीश में सामने आ चुकी हैं। एक मां ने अपने बच्चों की जान इस खौफनाक तरीके से ली कि जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, वो कहते हैं ना, क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। आए रोज़ हम ऐसी खबरें आप तक भी पहुंचाते हैं और ख़ुद भी सुनते हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है कि एक माँ जो अपने बच्चों के साथ इतनी मोहब्बत करती है और जिसके कदमों में अल्लाह पाक ने जन्नत रखी हुई है, लेकिन वो माँ भी अपने बच्चों को इस दरिंदगी के साथ कत्ल कर सकती है। कभी हमें यह पता लगता है कि सियालकोट के इलाका में एक संग दिल माँ ने अपने आशिक के चक्कर में आकर, उसे बच्ची ने देख लिया था कि वो अपने आशिक के साथ रंग रलियां मना रही थी, फिर उसने अपनी बच्ची को ईंटें मार मार के संसार कर दिया। बच्चा जो है वो छुपकर अपनी बहन के कत्ल को देख रहा था, रोने लग गया, सामने आया, फिर उस मासूम बच्चे को भी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। कभी हम बताते हैं कि पंजाब के इलाका गुजरात में भी एक मां ने 2 मासूम बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। फिर खारियां की खबर हमारे सामने आती है, इसी तरह मंडी बहाउद्दीन, और इस तरह बेशुमार वाकयात रूनुमा होते चले आ रहे हैं। लेकिन ऐसा एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आता है कराची के इलाका ख़ियाबान मुजाहिद में। यहां पर एक बंगले से जो है वो 2 बच्चों की लाशें बरामद होती हैं जिन्हें ज़िबा किया गया होता है, और वो लाशें मां के गोद में पड़ी होती हैं जिनकी धड़ और सर अलग अलग होते हैं, और वो मां उस वक्त ही पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। अब पता लगता है कि ये औरत का नाम अदीबा है और अदीबा और गुफरान ने 9 साल कबल शादी की थी। ये शादी के बाद हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे कि फिर इनके यहां औलाद अल्लाह पाक ने दी। सबसे पहले ये जो 7 साल का बच्चा है ज़रार, ये पैदा हुआ और उसके 3 साल बाद एक मासूम सी प्यारी सी अल्लाह पाक की जानिब से इन दोनों मियाँ बीवी को रहमत से नवाजा गया। वो रहमत थी समिया, जो अभी सिर्फ 4 साल कुछ माह की थी। ये दोनों बच्चों की पैदाइश हो चुकी थी, हंसी खुशी जिंदगी बसर हो रही थी कि अचानक से जो है वो घरेलू लड़ाई झगड़ों ने ऐसा इस घर का माहौल तबाह किया कि बात तलाक तक आ पहुंची, और सितंबर 2024 को गुफरान और ये जो अदीबा है इनके दरमियान तलाक हो गई। अब सबसे पहले जिद शुरू होती है किसी भी जोड़े की, जब तलाक होती है तो माँ वहाँ पर सरापा एहतजाज होती है, और हम देखते हैं कि हमेशा ही जब बच्चों की उम्रें छोटी होती हैं तो अदालत जो फैसला सुनाती है वो माँ के हक में ही सुनाती है कि बच्चे माँ के हवाले कर दिए जाएं। लेकिन इस वाक़ये में इसके बिल्कुल बरक्स हुआ और अदालत की जानिब से जो हवालगी का, बच्चों की कस्टडी का केस था, उसका फैसला सुनाया गया और गफरान को इन दोनों बच्चों की कस्टडी सौंप दी गई। ज़रार और समिया अपने वालिद के साथ रहने लगे, लेकिन साथ ही साथ कानूनी जो इख्तियार होता है, जो एक तरीकाकार होता है, अदालत की जानिब से यह भी हुक्म दिया गया कि इन बच्चों को इनकी वालिदा के साथ मिलवाते रहें। तो इसी तरह गुफरान ने, जो एक कंपनी में बड़े ओहदे पर फाइज है और ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहा था, अचानक से इनके दरमियान ऐसा तनाज़ा पैदा हुआ जिसकी वजह से तलाक हुई, और अब भी वो अपने बच्चों को हर हफ्ते में 2 से 3 मरतबा अपने मुलाजिम के साथ अदीबा, उसकी जो साबका अहलिया है, उसके पास उसके बंगले में भिजवा दिया करता था। ये मुजाहिद ख़ियाबान मुजाहिद है, जहां पर एक बंगले का फर्स्ट फ्लोर पर ये खातून रिहाइश पजीर है अदीबा, और इसी तरह बुध को ये ज़रार और इसकी 4 साला बहन समिया अपनी वालिदा के पास जाते हैं, वहां पर उसके साथ दिन गुजारते हैं।
تو شام کو جو ہے وہ انہیں واپس لے جانا ہوتا ہے. لیکن ادیبہ جو کہتی ہے کہ بچے آج رات میرے پاس رہیں گے تو صبح آپ انہیں واپس بلوا لیجئے گا. وہ صبح کا انتظار کرتا ہے شخص. تو ادیبہ ساری رات ان بچوں کو دیکھتی رہتی ہے, ان سے باتیں کرتی ہے, اور باتیں کرتے کرتے وہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب اپنے بچوں کو قتل کر دے گی, اور قتل بھی اس درندگی کے ساتھ کرے گی کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. سب سے پہلے وہ ایک تیز دھار چاقو کو خریدتی ہے, اور چاقو خریدنے کے بعد وہ اسے تیز کروانے کے لیے لے کے جاتی ہے. تیز کروا کے وہ اسے اپنے کمرے میں رکھ لیتی ہے, اور پھر وہ بچوں کو باری باری واش روم میں لے کے جاتی ہے. پہلے اپنے بیٹے زرار کو واش روم میں لے کے جاتی ہے اور اس کا گلا کاٹ دیتی ہے, سر تن سے جدا کر دیتی ہے. جدا کرنے کے بعد پھر اپنی بیٹی کو لے کے جاتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ قتل ہوا پڑا ہے, اسے بے دردی کے ساتھ ماں نے قتل کر دیا ہے. وہ چیختی چلاتی ہے لیکن اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہوتا. بے دردی کے ساتھ اس کا بھی گلا کاٹ کر اسے بھی قتل کر دیا جاتا ہے. اب وہ خاتون ادیبہ ان دونوں کے جو کٹے ہوئے سر اور دھڑ اپنی جھولی میں رکھ لیتی ہے, اور سب سے پہلے غفران کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آج اپنے بچوں کی تکلیف دور کر دی ہے. وہ کہتا ہے یہ کیا بات کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچے قتل کر دیے ہیں. وہ فوری طور پر اپنے بھائی کو بتاتا ہے. وہ بچوں کا جو چچا ہے وہ 15 پر پولیس کو اطلاع کرتا ہے. ادیبہ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیتی ہے. پولیس جب موقع پر آتی ہے تو اس سنگ دل ماں کی گود میں ان بچوں کا دھڑ اور سر برآمد ہو جاتے ہیں, وہاں پر پڑے ہوتے ہیں. وہ فوری طور پر پولیس انہیں قبضہ میں لینے کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کرتی ہے. اس دوران فرانسک سائنس ایجنسی کے اہلکار آ جاتے ہیں جو موقع سے شواہد اکٹھے کرتے ہیں. اس خاتون کو گرفتار کر کے تھانہ درخشا ہے جو کراچی کا تھانہ ہے وہاں پر منتقل کر دیا جاتا ہے, اور اس سے تفتیش کا آغاز کیا جاتا ہے. یہ تفتیش میں ایسے بھیانک اور خوفناک انکشافات کرتی ہے جسے سننے کے بعد پولیس افسران بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ عورت ہے کون, کہاں سے آئی ہے, کس طرح کی ہے. ایک ماں اس طرح صفاک ہو سکتی ہے کیا؟ پھر وہ سب سے پہلے بتاتی ہے کہ اس کا بیٹا زرار اسے اکثر کہا کرتا تھا کہ ماں ہمیں ایسی جگہ پہنچاؤ جہاں کوئی تکلیف نہ ہو. تو کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے اصرار پر اسے ایسی جگہ پر پہنچا دیا ہے جہاں تکلیف نہ ہو. تو پھر پولیس والا سوال کرتا ہے کہ بیٹے نے اگر یہ کہا تھا تو بیٹی کا کیا قصور تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹے کو اگر سکون والی جگہ پر پہنچایا جہاں اس سے تکلیف نہ ہو تو میں چاہتی تھی کہ بیٹی کو بھی اس کے ساتھ اسی جگہ پر پہنچا دوں جہاں پر اسے تکلیف نہ ہو. تو پھر بیٹی کو بھی اس بھیانک طریقے سے قتل کیا گیا. قتل کے تمام مناظر جب وہ پولیس کے سامنے تفتیشی ٹیموں کے سامنے بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کے سامنے والے حصے پر گلے کے سامنے چاقو چلایا. بچہ تڑپنے لگ گیا اور اسے اس نے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا, اور پھر وہ چاقو کا تیزی کے ساتھ اس نے وار کر کے اس کا جو سر ہے وہ دھڑ سے جدا کر دیا. پھر اسی طرح سے اس نے اپنی بیٹی کو واش روم میں لے جا کر بے دردی کے ساتھ ذبح کیا, اور ذبح کرنے کے بعد پھر جو ہے اپنے شوہر سابق شوہر غفران کو اس واقعے کے بارے میں اطلاع دی. پولیس نے مزید تفتیش کی. اس پر جو ایس ایس پی ہیں مہروز وہ بتاتے ہیں کہ یہ خاتون کچھ نفسیاتی مسائل کا شکار لگتی ہے, لیکن اگر یہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہے تو اس نے اپنے آپ کو کیوں نقصان نہیں پہنچایا, اپنے کسی رشتہ دار کو کیوں نقصان نہیں پہنچایا, اپنے بچوں کو ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا. والد یہ شبہ کرتا ہے کہ جب عدالت میں یہ کیس تھا تو بچوں کی رضامندی بھی لی جاتی ہے, تو شبہ کیا جا رہا ہے کہ اس سے اپنے بڑے بیٹے اور بیٹی پر یہ رنج تھا کہ انہوں نے والد کے پاس جانے کے لیے رضامندی
क्यों जाहिर की है, इनकार क्यों नहीं किया। ये तब से नफरत की आग अपने दिल में लिए बैठी थी और इस संग दिल और सफाक मां ने अपने 2 बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि अभी कोई हतमी रिपोर्ट, मेडिकल टेस्ट और इस तरह के डॉक्यूमेंट सामने आने के बाद ही ये पता लग सकता है कि ये खातून जो है वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार है या कि जाहिर कर रही है कि वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार है। इसके पीछे और कौन मुलव्विस है, अभी इसकी गुत्थी सुलझना बाकी है, लेकिन जैसे उसने भयानक इंकशाफात पुलिस को दौरान तफ्तीश किए हैं, उसे सुनकर रूह कांप जाती है। ये मासूम से प्यारे से खूबसूरत फूल जैसे बच्चे जो लोग मन्नतों मुरादों के साथ जो है वो मांगते हैं, गिड़गिड़ा के अपने रब के हजूर जाकर अपने औलाद के लिए वो तरसते हैं, लेकिन आजकल ऐसी सफाक दरिंदा सिफ्त माएँ भी इस दुनिया में हैं जो इन बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर रही हैं। ऐसा कोई पहला वाकया पेश नहीं आया, इससे पहले भी बेशुमार वाकयात पेश आते रहते हैं और पुलिस ने बाकायदा तौर पर इसके साबिक शौहर गफरान की मुद्दत में इसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस हुकाम का कहना है कि इस खातून को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए इकदामात किए जाएंगे। इस खातून का ताल्लुक जो है वो लाहौर से बताया जा रहा है और यहाँ पर ये एक बंगले में फर्स्ट फ्लोर पर रिहाइश पजीर थी और जो शौहर है वो एक प्राइवेट कंपनी में बड़े ओहदे पर फाइज है। उसने जब ये खबर सुनी उसकी तो पाँव के तले से ज़मीन निकल गई और सख्ता तारी हो गया और वो अभी तक होश में नहीं आ रहा कि उसके बच्चों के साथ ये किया क्या गया है। ना ही उसने अभी शादी की थी, 1 साल कबल ही तलाक हुई थी और फिर एक माँ ने अपने 2 मासूम बच्चों को ज़िबा कर दिया। तो अब ये देखना बाकी है कि इसमें मज़ीद हक़ाइक़ क्या निकलते हैं। जैसे पहले ख़वातीन ने ताल्लुकात बनाने की वजह से या और दीगर वजूहात की वजह से अपने बच्चों को कत्ल किया है, पुलिस इन तमाम नुक्तों पर तफ्तीश करती हुई दिखाई दे रही है। जो भी इसमें हक़ाइक़ हमारे सामने आएंगे हम उससे भी आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।